क्या आप भी सिपाही से दरोगा बनना चाहते हैं? तमाम लोग ऐसे हैं जो सिपाही में सिलेक्शन हो चुका है लेकिन दरोगा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इस ख्वाहिश पर आपको लगाम लगाना होगा। सरकार ने एक ऐसा नियम लाया है कि जिसके तहत आपको 8 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद आप दरोगे के पद पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो सिपाही में सिलेक्शन हुआ और सिपाही में वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ उनके दिल में ये भी चल रहा है कि अगर दरोगा का हम एग्ज़ाम देंगे और हमारा निकल जाएगा तो हम तुरंत इस पद को छोड़ देंगे। और भाई किसको भी नहीं शौक होगा, शौक तो सबको है कि हमारे भी कंधे पर स्टार लगे, हम भी दरोगा जी कहलाएं। फिर क्या, लेकिन क्या होता है कि नए नए जब जॉब में लगते हैं तो नियम तो मालूम नहीं होता, और जब नियम नहीं मालूम होता तब आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक घटना जो निकल के आई है वो बागपत से निकल के आई है। सिपाही की ट्रेनिंग 22 ऐसे सिपाही थे जो सिपाही की ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने दरोगा का भी एग्ज़ाम दिया था और दरोगा में उनका सिलेक्शन हो जाता है। दरोगा में जैसे ही उनका सिलेक्शन होता है, खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी हो जाती है उनके लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो उसके बाद आपको जो भी सरकार ने आपके ऊपर ट्रेनिंग पे खर्च किया है उसको सरकार को वापस करना होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, ट्रेनिंग में कितना पर डे कितना खर्चा किया। तो सरकार का एक नियम है कि पर डे वो एक सिपाही पे ट्रेनिंग पे लगभग 862 रुपये के करीब खर्च करती है। अब क्या हुआ कि 862 के हिसाब से उन्होंने काउंट कर लिया, क्योंकि जो 22 लोग सेलेक्ट हुए थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे और 10 महीने की उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। तो उसी हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद बताएं कि हाँ भाई 10 महीने की हमारी ट्रेनिंग का 2,58,000 हुआ, हम जमा कर देंगे। लेकिन नियम यहीं ख़त्म नहीं होता है। आपने जितनी सैलरी ली है और उस समय तक, जब तक कि उसमें नियम में लिखा था कि इतने दिन तक आप अस्थायी रहेंगे, तो अस्थायी की पूरी सैलरी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जितनी भी सैलरी आपने ली है, तो जितने लोग 21-22 लोग सेलेक्ट हुए सबको पूरा एस्टीमेट लगाकर कम से कम उनका 8 लाख रुपये बना। अब जब सिपाहियों से इस बारे में पूछा गया कि उनको क्या, उनकी तो उनकी जानकारी है नहीं, आपको भी जानकारी नहीं होगी, तो आप जानकारी कर लें कि अगर आप सिपाही से दरोगा बनते हैं तो इतना अमाउंट आप रखिएगा कि आप भर पाएँ। अब तमाम लोग के ख्याल आएंगे कि अच्छा इससे बचा कैसे जा सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब उसका जब 2,58,000 जोड़ा जाता है तो जो पूरी सैलरी होती है उसको भी जमा करना पड़ता है। तो तमाम लोग पूछते हैं कि भाई सैलरी तो हमने खर्च कर दी, अब उसको कैसे जमा करेंगे। तो जब आपसे इस चीज़ पे नोटरी ली जाती है, एफिडेविट ली जाती है, तो उस पर सारे डिटेल लिखे होते हैं। अब आपका सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अब इससे बचा कैसे जाए। मान लो दरोगा तो हम बन गए, लेकिन अब इससे बचेंगे कैसे। तो बचने का भी बहुत आसान तरीका है। इसमें जिस विभाग में आप हैं, पुलिस विभाग में काम करते हैं, पुलिस विभाग से आप एनओसी ले लीजिए। एनओसी ले लेंगे, उसको नियमतः आप रिज़ाइन करेंगे उस पद से, उसके बाद दूसरे विभाग में उसी पद पे जाएंगे। तो जब एनओसी ले लेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपको बताना पड़ेगा कि किस विभाग में किस पद पर जाते हैं। क्योंकि तमाम लोग ये सोचते हैं कि हम तो पुलिस के पद से ही पुलिस पे जा रहे हैं, खाली अपर पे जा रहे हैं, जैसे अभी सिपाही थे तो दरोगा पे जा रहे हैं। तो ये नियम नहीं चलेगा। आप अगर जा रहे हैं तो आपको ऐसा पुलिस में है आपको करना पड़ेगा। दूसरी वैकेंसियों में ज़्यादातर नहीं है। अगर आप टीचर में हो, इसमें ऐसा नहीं है, आप रिज़ाइन दीजिए दूसरा ज्वाइन करिए। लेकिन पुलिस में क्या होता है, सरकार आपको ट्रेनिंग देती है। तो कभी भी अगर आप सिपाही से दरोगा बनना चाहते हैं तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको छोड़ना है तो पहले आप ट्रेनिंग का पैसा और जो आपकी सैलरी मिली है उतना पैसा आप इकट्ठा कर लेना, वरना विभाग से एनओसी ले लेना। हो सकता है कि एनओसी में आपको दिक्कत हो तो इतना पैसा आपको बटोर कर रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के लिए। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या आपको ना पता हो कि एनओसी कैसे ली जाती है, विभाग से क्या लिखा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको लिख कर बताएंगे कि किस तरह से विभाग से एनओसी लिया जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा। अगर आपने आखिरी तक हमारे वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वैकेंसी के साथ और ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।